Now let's talk about gold. This month, the yellow metal has been on a stunning rally. We've been telling you about it. Week after week, prices kept climbing. Last week, they touched record highs. It looked like gold was unstoppable. Last couple of months now, the gold and silver prices have gained up anywhere between 2 to 4% overnight. जैसे 1970s में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया और इसराइल में योम किपुर वॉर चल रहा था। सो बोथ ऑयल एंड गोल्ड प्राइसेस स्टार्टेड राइजिंग। उसी तरह जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, गोल्ड प्राइसेस बढ़ने लगे। पिछले कुछ दिनों में एक बात जो हर जगह आपको देखने को मिलेगी कि गोल्ड ने पिछले 4 सालों में बम्पर रिटर्न्स दिया है, टू द ट्यून ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200% इन एब्सोल्यूट रिटर्न्स। तो काफी इन्वेस्टर्स को ये भी लग रहा है कि क्या गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर देना चाहिए था 2020 में, बेकार ही इधर उधर रियल एस्टेट या अदर इन्वेस्टमेंट एसेट्स पर दिमाग लगाया इतने दिन। तो चलिए इस वीडियो में हम गोल्ड वर्सेस रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग को ब्रेक डाउन करेंगे। इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। क्यों गोल्ड प्राइसेस में ये राइज देखने को मिला, अगर आपके पास पैसे हैं तो गोल्ड वर्सेस रियल एस्टेट किस में इन्वेस्ट करें, एंड फाइनली हमारा ओपिनियन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्यों गोल्ड के प्राइसेस रिसेंट टाइम्स में इतने तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए, गोल्ड को हमेशा से एक हेज इंस्ट्रूमेंट माना गया है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में। जब भी मार्केट्स में इन्फ्लेशन बढ़ता है तब रिटेल इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ अपना लिक्विडिटी को ब्लॉक करते हैं। पर पिछले 1 साल में गोल्ड के सबसे बड़े बायर्स सेंट्रल बैंक्स हो गए हैं। कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, पोलैंड, कजाकिस्तान इस गोल्ड बाइंग स्प्री में सबसे आगे हैं। रीजन डी-डॉलराइजेशन। ये कंट्रीज यूएस डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसीज कम कर रही हैं क्योंकि ट्रम्प टैरिफ लॉज इन देशों के ट्रेड्स को अफेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट एंड ईस्टर्न यूरोप में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड उसमें ट्रम्प का इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये कुछ कंट्रीज के लिए गोल्ड इज बिकमिंग अ न्यूट्रल रिजर्व। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन विमेन के पास 11% ऑफ द टोटल वर्ल्ड गोल्ड है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 24,000 टन्स ऑफ गोल्ड। तो इंडिया में ही अकेले इस लेवल का गोल्ड रिजर्व है, तो क्या आपको सिर्फ गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए? इसको समझने के लिए एक बार हम गोल्ड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखते हैं। पिछले 40 साल का अगर आरबीआई का डेटा देखें तो गोल्ड प्राइस में CAGR 8.3% टू 9.3% के रेंज में रहा है। पर फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो हम एक डिकेड की बात करते हैं। पिछले 10 सालों में गोल्ड ने अप्रोक्सीमेटली 12% का CAGR दिया है। जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले समझा कि गोल्ड की रीसेंट रैली इज बिकॉज ऑफ ग्रोइंग फियर एंड टेंशन इन दी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक पॉलिसी। पर क्या ये पहली बार हुआ है? इससे पहले भी गोल्ड प्राइसेस में सर्ज आया था। 1979 टू 80 का बुल रन, जब रीजंस डबल डिजिट इन्फ्लेशन, ऑयल प्राइस शॉक्स एंड जियोपॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ इरानियन रिवॉल्यूशन एंड सोवियत अटैक ऑन अफगानिस्तान ऐसे कुछ रीजंस थे। इंडिया में भी उस समय गोल्ड प्राइसेस 45% से इंक्रीज हुए थे। दूसरा बड़ा सर्ज आया था 1930s के ग्रेट डिप्रेशन में, जहां गोल्ड प्राइसेस 70% से जंप हुए थे। उस समय के यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने गोल्ड के प्राइवेट ओनरशिप को बैन करी थी एंड गोल्ड को रीवैल्यू करवाया था। ऑल्दो ये जंप एडमिनिस्ट्रेटिव था, पर ये नंबर यही दर्शाते हैं कि करेंसी डिवैल्यूएशन फियर्स एंड मॉनेटरी पॉलिसीज के कारण भी गोल्ड के प्राइसेस ओवरनाइट चेंज हो सकते हैं। इनफैक्ट सिर्फ बड़े रैलीज ही नहीं हुए हैं, बड़े डिप्स भी आए हैं गोल्ड प्राइसेस में। 1980s में जब फेडरल इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हुए तो गोल्ड प्राइसेस में 50% का डिप आया था, जो लगभग 2 डिकेड तक चला था। सो हिस्टोरिकली गोल्ड रैलीज आर जनरली ड्यू टू फियर, इन्फ्लेशन एंड अनसर्टेनिटी इन द मार्केट। इनफैक्ट इंडियन मार्केट में ही हम अब देख रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस में डिप आया है पोस्ट दिवाली, जब से यूएस एंड चाइना के बीच ट्रेड एग्रीमेंट की पॉजिटिव न्यूज सामने आने लगी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड और रियल एस्टेट? वैसे तो आज के टाइम दोनों में ही ऑप्शंस है एज इन्वेस्टर कि आप मल्टीपल तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे गोल्ड में फिजिकल गोल्ड, ETFs, सोवरेन बॉन्ड्स हैं, वाइल रियल एस्टेट में फिजिकल रियल एस्टेट, REITs एंड रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं। पर इस वीडियो में हम फिजिकल गोल्ड एंड फिजिकल रियल एस्टेट को ही कंसिडर करेंगे। मान के चलो अगर आपके पास में 1 करोड़ रुपए हैं और आपको ये डिसाइड करना है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करें या रियल एस्टेट में, तो ये डिसीजन कैसे लोगे आप? पहला, प्रोडक्टिविटी ऑफ द एसेट। गोल्ड एज एन एसेट इज नॉन प्रोडक्टिव एसेट। अगर फिजिकल गोल्ड खरीदते हो तो वो बस आपके स्टोरेज में बैठा रहता है, ओवर द टाइम कोई इनकम जनरेट नहीं करता है। वेराज रियल एस्टेट एसेट से आप इनकम जनरेट करते हो इन द फॉर्म ऑफ रेंट्स। दूसरा, स्टोरेज। गोल्ड को स्टोर करने के लिए लेट्स से आप बैंक के पास जाते हो लॉकर में रखने के लिए। उस लॉकर का अपना कॉस्ट है, प्लस उस लॉकर में आपका गोल्ड स्टोरेज का इंश्योरेंस इज वेरी मिनिमल एज कम्पेयर टू 1 करोड़ का गोल्ड। मतलब करोड़ का गोल्ड स्टोर करने पर
इंश्योरेंस आपको मात्र लाखों में मिलता है। ऑन द अदर हैंड रियल एस्टेट में स्टोरेज का कोई इशू नहीं है एंड वेल्थ क्रिएशन के अलावा सोसाइटी में आपका एक स्टेटस सिंबल भी बनता है। तीसरा, कैपिटल गेन्स। वैसे तो पिछले 10 सालों में रियल एस्टेट ने अप्रोक्सीमेटली 10% का CAGR दिया है, which is slightly less than gold in India। पर इंडिया में कैपिटल गेन्स को एडजस्ट करने के लिए आप सेक्शन 54F ही यूज करोगे, दैट इज इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। चौथा, प्राइसेस ऑफ गोल्ड एंड रियल एस्टेट। देखिए, ये तो अब तक हम समझ गए हैं कि गोल्ड में प्राइसेस की रैली इज ड्रिवन आउट ऑफ नेगेटिव सेंटिमेंट्स इन द मार्केट। गोल्ड के प्राइसेस में नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। देयरफॉर गोल्ड के प्राइसेस आपके कंट्रोल में तो बिल्कुल नहीं है। वाइल रियल एस्टेट के एक प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उस प्रोजेक्ट का प्राइस फैक्टर इज लिमिटेड टू यूनिट्स अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट इटसेल्फ। प्राइसेस उस माइक्रो मार्केट के हिसाब से गवर्न होते हैं, सो यहाँ प्राइसेस पर आपका कंट्रोल है। फिफ्थ, अवेलेबिलिटी। If we took all of the gold that has ever been mined in all of human history and put it all in one place in a giant cube here in Washington, D.C., it would look like this. And I've used this illustration before, but if you take all of the gold in the world and put it into a cube, it will be a cube that's about 67 feet on a side. It'd be 165,000 or 170,000 metric tons. But it isn't going to do anything. It's all you are doing when you buy that is that you're hoping that somebody else a year from now or 5 years from now will pay you more to own something that it, again, can't do anything, but you're hoping that the person then thinks that somebody else will buy something 5 years later from him. In other words, you're betting on not just how scared people are now of paper money, you're betting on how much they think a year from now people will be scared 2 years from then on. यस, वर्ल्ड का टोटल गोल्ड बस 67 फीट का क्यूब होगा एंड इसमें ही सारा प्राइस वॉर चल रहा है। वेयर एज रियल एस्टेट में नीडलेस टू से ज्यादा ऑप्शंस हैं आपके पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से, लाइक रेसिडेंशियल, कमर्शियल, स्टूडियोज एटसेट्रा, एंड टाइम एंड मार्केट के हिसाब से अवेलेबिलिटी वेरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जाते हो तो लैंड पार्सल्स के ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है आज के टाइम पे। हाँ, ये जरूर है कि वंस एन एरिया इज डेवलप्ड उसके बाद लैंड बैंक्स खत्म हो जाते हैं एक लोकेलिटी में। सिक्स्थ, लिक्विडिटी। गोल्ड नो डाउट आपको क्विक लिक्विडिटी ऑप्शन देता है। ऑन द अदर हैंड फिजिकल रियल एस्टेट इज एन इलिक्विड एसेट जिसका एग्जिट आपको प्रॉपर्ली प्लान करना होता है। मोर ओवर गोल्ड के प्राइसेस ट्रांसपेरेंट होते हैं एंड सेम फॉर ऑल इन अ कंट्री भी होते हैं, व्हाइल रियल एस्टेट में माइक्रो मार्केट वाइज प्राइसेस बदलते हैं। सो समिंग अप, हम यही बोलना चाहते हैं कि दोनों गोल्ड एंड रियल एस्टेट इंडिया में पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। एक तरफ रियल एस्टेट फिजिकल वेल्थ एंड स्टेबिलिटी का सिंबल है, वहीं दूसरी ओर गोल्ड लिक्विडिटी एंड हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन के लिए जाना जाता है। हमारा रिकमेंडेशन है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्स करके रखें, गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में कुछ परसेंटेज जरूर दें और नोएडा में फिजिकल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमारी टीम से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो लोग एनालिसिस पैरालिसिस के कारण कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं वो कहीं तो इन्वेस्ट करें। तब तक के लिए दिस इज रामकृष्ण अग्रवाल साइनिंग ऑफ।